आज लेक्चर 4 में हम बात करेंगे थर्ड टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण मतलब जो कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है। सबसे पहले किसी भी टेंस को समझने के लिए तीन चीजों का अनिवार्य जानना जरूरी है, पहचान, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। सबसे पहले इस टेंस को पहचानने के लिए पहचान क्या है? मुख्य क्रिया के साथ में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, लिए है। अगर मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं अगर आता है तो वो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? हैज और है। इसमें हैज, ही, सी, इट या किसी पर्सन के नेम के साथ, और हैव जो है वो आई, वी, यू, दे या फिर किसी प्लूरल के साथ में यूज करते हैं। ठीक है। मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होगा उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? इसमें हम सीखेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के बारे में। ठीक है। मुख्य क्रिया के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। हर सेंटेंस का अपना एक रूल होता है। इसका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। राम जा चुका है, राम जा चुका है। राम जा चुका है यानी राम का जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, यानी वो जा चुका है, ये पूर्ण है। ठीक है। इसीलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। रूल देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है, राम लिखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैड डिसाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर किसी पर्सन का नेम हो तो उसके साथ हैज, राम किसी पर्सन का नेम है तो राम के साथ हैज, राम हैज। जाने का कार्य हो रहा है लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है तो राम हैज गॉन, राम हैज गॉन। अब यहाँ पे गॉन कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। गो, गो मीन्स होता है जाना। ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट एंड थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। वर्ब के फॉर्म। आगे देखते हैं। वे घर जा चुके हैं, वे घर जा चुके हैं।
वे, बहुत सारे लोग हैं, वे का होता है दे। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो उसके साथ है दे हैव। वर्क क्या हो रहा है, जाने का, गो। गो का थर्ड फॉर्म गो। ठीक है। अब हम सेकेंड सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। ठीक है। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस नॉट, नॉट लगेगा क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। सीता घर नहीं आ चुकी है। सीता घर नहीं, सीता घर नहीं आ चुकी है। सब्जेक्ट है सीता, सीता सब्जेक्ट सिंगुलर है, किसी पर्सन का नेम है, हैज लगाएंगे, सीता हैज। यहाँ पे नहीं वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट। मेन वर्ब है, आने का कार्य हो रहा है, आना का होता है कम, कम का थर्ड फॉर्म भी होता है कम। कैसे होता है देखते हैं। कम, कम मीन्स होता है आना। ठीक है। इसका तीनों फॉर्म लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म होता है कम, सेकेंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म होता है कम। ठीक है। इसका फोर्थ फॉर्म भी जानते हैं, जिसे हम वर्ब आईएनजी पिछली क्लास में पढ़े थे, लेक्चर 3 में। ये होता है कमिंग। ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम पढ़ने नहीं जा चुके हैं। हम पढ़ने नहीं जा चुके हैं। हम, वी आ गया, प्लूरल है, वी हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं शब्द आया है तो नॉट, वी हैव नॉट। क्या, जाना, गो। गो का थर्ड फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है, गो। ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाची। ठीक है। इसका रूल क्या होता है, इसको समझने के लिए 2 टाइप्स जानना जरूरी है। फर्स्ट, क्या से शुरू, क्या से शुरू। इसका रूल क्या होगा, जब कभी भी क्या से शुरू हो तो सबसे पहले उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है हैज है, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब इन थर्ड फॉर्म, उसके बाद लास्ट में आपका आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो आपको बहुत पसंद होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं।
क्या तुम आ चुके हो? क्या तुम आ चुके हो? क्या तुम आ चुके हो? क्या तुम प्लूरल को दिखाता है इसलिए हैव यू। आना का क्या होता है? कम का थर्ड फॉर्म होता है, कम लास्ट में। ठीक है। इसमें सेकेंड जो होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर। क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर इसका रूल क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सबका फेवरेट क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे। तुम बहुत हो गए। अब हम लिख चलते हैं वह क्या जा चुकी। जाना भी बहुत कुछ और होता है। वह क्या खा चुकी है। वह क्या खा चुकी है। बीच में क्या आया है? क्या का होता है? वह। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट वह सिंगुलर है तो हैज लगेगा। वह देखेंगे मेल है या फीमेल है। वह चुकी है इसलिए फीमेल सी। तो व्हाट हैज सी खाना खाने का कार्य है। खाने का होता है ईट और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। ठीक है। अब ईट का फॉर्म देखेंगे। ठीक है। ईट मीन्स होता है खाना। इसका तीनों फॉर्म देखेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ भी देख लेते हैं। इसे वर्ब आईएनजी भी कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होगा एट, सेकेंड फॉर्म होगा एट, थर्ड फॉर्म होगा ईटेन एंड लास्ट होगा ईटिंग। ठीक है। मैं आप लोग की वर्ब फॉर्म की क्लास एक एक्स्ट्रा लूंगा। ठीक है। उसे हम वहां पे डिस्कशन करेंगे सभी वर्ब्स के बारे में जो मेन वर्ब्स हैं। आगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। चौथे नंबर पे जो है इंटरोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है। किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए उसके लिए रूल है। रूल से पहले अगर इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहला क्या से शुरू। क्या से शुरू। अगर कोई वर्ड क्या से शुरू है उसके लिए रूल क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट निगेटिव। ठीक है। प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड सबका फेवरेट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे। क्या मैं नहीं खा चुका हूं। क्या मैं नहीं खा चुका। क्या मैं नहीं खा चुका हूं। क्या से शुरू है? मैं आई के साथ हैव लगाते हैं। हैव आई। नहीं शब्द है तो नॉट। मेन वर्ब है खाने का कार्य हो रहा है तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईट। ठीक है।
आगे देखेंगे सेकेंड जो है वो होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर। इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले वो बीच का क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सबका फेवरेट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। वे क्यों वे क्या नहीं वे क्या नहीं पढ़ चुके हैं? वे क्या नहीं पढ़ चुके हैं? क्या शब्द आ गया? वाट आया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे का इंग्लिश होता है दे के लिए हम लगाएंगे है। वाट है दे, नहीं शब्द है तो नॉट। वाट है दे नॉट, क्या पढ़ने का, पढ़ना का थर्ड फॉर्म भी होता है रेड। कैसे होता है देखते हैं। पढ़ना, रीड, रीड का होता है पढ़ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड लास्ट फोर्थ फॉर्म, जिसे वर्ब आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म तो होगा रेड, सेकेंड भी होगा रेड, थर्ड होगा रेड। ठीक है, उच्चारण में फर्क होता है। रीड, रेड, रेड और आईएनजी फॉर्म होता है रीडिंग। फर्स्ट फॉर्म में ही क्या करते हैं आईएनजी। ठीक, आप शायद नोट्स भी कर रहे हैं, नोट कर जाइएगा। ये था फोर्थ इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये भी हो गया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने पहचान सीखा। सहायक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया क्या होती है। उसके बाद मैंने चारों सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, चारों सेंटेंस के बारे में अच्छे से डिटेल विथ एग्जांपल समझ लिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है फोर्थ सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो सेकेंड और थर्ड टेंस का क्या है, कॉम्बिनेशन है। सेकेंड में कंटीन्यूअस, थर्ड में परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फोर्थ लेक्चर फिफ्थ में हम उसका डिस्कशन करेंगे, जो कि फोर्थ टेंस होगा, 4 नंबर पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि टेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी अधूरी ना रह जाए। ठीक है।